गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणेशाय नमः, सरस्वती देव्याय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चखना चाहो प्रेम रस और चाहते हो मान, चखना चाहते प्रेम रस और चाहते तुम मान। एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न कान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न कान। हम सब मान भी चाहते हैं और भगवान को भी पाना चाहते हैं। जब तक मान पाने की इच्छा होगी तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। दोनों में से एक ही वस्तु प्राप्त हो सकती है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार रह ही नहीं सकती। ये बात सच है कि ब्रह्मा की सृष्टि में अच्छाई बुराई चारों तरफ बिखरी पड़ी है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। जब हम दूसरों में बुराई देखते हैं तो वह भी हमारे भीतर बुराई ही देखता है और फिर हमारी निंदा करता है। अगर कोई हमें अपनी बुराई नहीं भी दिखे, लेकिन यदि बुराई है तो भी इस बात को हमें निंदक ही बता सकता है। हमारे चरित्र के दाग को धोकर निर्मल बनाने और मनुष्य से देवता बनाने का सामर्थ्य सिर्फ दो ही व्यक्ति में है। एक तो हमारे गुरु में और दूसरा हमारे निंदक में, क्योंकि गुरु भी हमारी कमियों को हमारे सामने रखते हैं और निंदक भी हमारी कमी हमारी बताते हैं, ताकि हम अपने दोषों को पहचान सकें। भगवान रामचंद्र जी को एक दूत ने आकर सूचना दी कि एक धोबी अपनी पत्नी को डांट रहा था। कह रहा था, उल्टा तू रात भर दूसरे के घर में रह के आई है, मैं राजा राम नहीं कि जानकी की तरह तुम्हें अपने घर में रख लूँगा। भगवान रामचंद्र जी चाहते तो उस धोबी को राजा की निंदा करने के अपराध में मृत्यु दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मेरा एक भी निंदक नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी प्राण बल्लभा सीता को निर्वासित कर दिया। इतने कोमल राम कितने कठोर बन गए, लेकिन भगवती सीता की महानता तो और निखर करके बाहर आई। इस अपमान के बाद में भी जब वह धरती माता की गोद में समा रही थी तो उन्होंने यही वर मांगा, हे पृथ्वी माँ, मैं जब जब अवतार लूँ तो भगवान श्री राम की ही पत्नी बनूँ, श्री राम ही मेरे पति हों। इस अपमान रूपी अमृत को पीकर भी भगवती सीता आज जगत जननी बन गई। एक निंदक ने भगवान श्री राम और भगवती सीता के चरित्र में महानता के एक और हीरे जड़ दिए। जिसने अपना मन जीत लिया उसने समस्त जगत को जीत लिया। वह राजाओं का राजा है, सम्राट है और सम्राटों का भी महासम्राट है। ये मन की चाल बड़ी विभत्स है। आइए श्रीमद् भागवत पुराण में प्रवेश करते हैं। कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति से हुआ।
कपिल भगवान जो है ज्ञान का स्वरूप है, बराह जो है यज्ञ स्वरूप है। परमात्मा जिससे प्रसन्न होते हैं, ऐसा कोई भी कार्य जो किया जाता है वह यज्ञ है। प्रभु प्रसन्न हुए कि नहीं हुए, इसे जानने की एक युक्ति है। यदि सत्कर्म करने के बाद मन प्रफुल्लित हो तो समझ लेना चाहिए कि हमारे प्रभु प्रसन्न हैं। यदि मन चंचल है, विकार से युक्त है, तो समझना चाहिए कि अभी प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। ज्ञानी पुरुष हृदय से सरल होते हैं, उनके व्यवहार में हेरा फेरी नहीं होती, कपट और दंभ नहीं होता। ज्ञानी पुरुष जो है ना, हृदय के भाव को छिपा करके किसी को संशय में नहीं रखते। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि ये शरीर दुखों का कारण है, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, इसलिए न तो किसी का मोह वो रखते हैं और न ही शरीर का आराम का ख्याल करते हैं। वे शरीर को कष्ट भी देते हैं और ज्ञान सिद्धि के लिए अहंकार का त्याग भी करते हैं। जिन्हें ज्ञान चाहिए, जिन्हें भक्ति चाहिए, उनको अहंकार का त्याग करना ही होता है। ज्ञानी तो ये समझते हैं कि मैं चैतन्य हूँ, इससे मैं पूर्ण वैरागी हूँ। भगवान शिव ज्ञान स्वरूप हैं और भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रेम स्वरूप है। जिनको जगत की जरूरत होती है, उसे शिव जी की जरूरत नहीं। जगत जिसका त्याग करते हैं, उसे ही शिव अपनाते हैं। जहर से सब लोग घबराते हैं, पर शिव जी ने जहर का पान कर लिया। वैष्णव प्रेमी होते हैं, भक्त जो होते हैं वो भगवान के प्रेमी होते हैं, और ज्ञानी जो होते हैं वो त्यागी होते हैं। ज्ञानी जो है ना, वो सब वस्तुओं का मोह छोड़ देते हैं, लेकिन वैष्णव जो है ना, सब वस्तु से प्रेम करते हैं। जिसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो, वह भगवान श्री कृष्ण के आदर्श को अपने हृदय में रखे। भक्ति मार्ग में समर्पण है, जबकि ज्ञान मार्ग में त्याग है। वैष्णव आरंभ में भगवान के चरणारविंद का ध्यान करते हैं। चरण जो है भगवान के अति कोमल हैं। चरण में स्वास्तिक का चिन्ह है, ऊर्ध्व रेखा है, कमल का भी चिन्ह है। चरणों से कमल की सुगंध निकलती है, इसीलिए इन्हें चरण कमल कहते हैं। उसके बाद भगवान के मुखारबिंद का ध्यान करो। जीव जब तक ठाकुर जी का ध्यान करता है, तब प्रभु को बड़ा आनंद आता है। प्रभु को लगता है कि अलग पड़ा हुआ मेरा बालक देखो देखो मुझसे मिलने आ रहा है। जब ईश्वर की कृपा होती है, तभी जीव प्रयत्न करके सफल होता है। भगवान जो है जीव से कहते हैं, एक दिन जब तुम पीछे छिपे हुए थे, तब मैं तुझे खोजने के लिए आया था। जगत की उत्पत्ति के समय भगवान एक एक जीव को खोजते हैं। उसके बाद कन्हैया छिप जाता है। अब जगत को उन्हें खोजना है। प्रभु कहते हैं, अब तुम मुझे खोजो, अब मेरी खोज करो। जीव ईश्वर को खोजने का फिर प्रयत्न करता है।
प्रभु के साथ प्रेम करोगे, प्रभु के नाम के साथ प्रेम करोगे तो एक दिन परमात्मा अवश्य मिल जाते हैं। प्रभु का नाम स्वतंत्र है, लेकिन प्रभु का रूप जो है वो प्रतंत्र है। जो नाम के साथ प्रेम करते हैं, नाम में तन्मय हो जाते हैं, उन्हें प्रभु अपना दर्शन अवश्य देते हैं। जब तक नाम में प्रेम पैदा नहीं होता, तब तक संसार की आसक्ति छूटती नहीं। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री भगवान के नाम का स्मरण ही तो है। पैसों से हम मनुष्य को खुश कर सकते हैं, प्रभु को नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। धन देना, दान देना बहुत सरल है, लेकिन प्रभु का नाम स्मरण करना बड़ा कठिन है। जप के बिना जीवन सुधरता नहीं, जप के बिना आसक्ति का नाश नहीं होता। बहुत सारी जानकारी काम में नहीं आती, जो जीवन में उतारा जाता है वही काम आता है। अरे भगवान वैकुंठ में रहें चाहे पाताल लोक में रहें, इससे अपने को कोई लाभ नहीं। प्रभु तो जब हमारे हाथ आवे तभी हमको लाभ है। जब ज्ञान क्रियाशील हो जाता है तब भगवान का स्मरण बनता है। केवल ज्ञान होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान को क्रियान्वित करना पड़ता है, तब भगवान का स्मरण बनता है। भगवान का स्मरण करने वाला नम्र बन जाता है। जो ज्ञान को जीवन में उतारते हैं, उनके जीवन में चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। ये प्रकृति जो है वो 8 प्रकार की है। व्यवहार में प्रकृति का उपयोग करो, पर उसका गुलाम मत बनो। माया का उपयोग करते समय ध्यान रखो कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मेरे को प्रभु से मिलना है। ये ध्यान में रखोगे तो ध्यान में रख करके माया का उपयोग करो। माया का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मेरे को प्रभु से मिलना है। 8 प्रकृति के बस में होने पर जीव जो है बंधन में पड़ जाता है। मनुष्य के दुख का कारण उसका स्वभाव होता है, इसलिए स्वभाव को सुधारना चाहिए। मनुष्य को बार बार अपनी खोज करनी चाहिए कि मेरी कहाँ गलती है, मेरा स्वभाव कहाँ ठीक नहीं है। इतना करने पर स्वभाव में सुधार लाया जा सकता है। ग्यारह स्थान में काम रहता है। काम को जो मार सके उसे भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। 10 इंद्रियों में रहने वाला काम जो है वही तो रावण है। रावण सबको परास्त कर देता है। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कुछ बिगाड़े या न बिगाड़े, लेकिन क्रोध तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ देता है। धर्म प्रकरण के 7 अध्याय हैं। इन 7 सत्कर्म करने वाले के मन में शुद्ध भावना न हो तो कर्म सिद्ध नहीं होते। भाव को महत्व दिया गया है, क्रिया को नहीं। सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म है, लेकिन एक चोर अगर पूजा करता है तो वो सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं होती। स्वयं की चोरी
प्रकट न हो, दूसरा कोई जान न सके, इसीलिए वो पूजा करता है। इसलिए उसकी पूजा पूजा नहीं, क्योंकि वहाँ भावना शुद्ध नहीं। सब जीवों के साथ मेरा प्रेम है, किसी के साथ मेरा विरोध नहीं, ऐसा संकल्प करने से ही सत्कर्म प्रारंभ हो जाता है। सद्भावना से सत्कर्म जो है सफल होते हैं और कुभाव से कुकर्म बन जाते हैं। धर्म भी अनेक बार अधर्म बन जाता है। सब में जो सद्भावना रखते हैं वो महापुरुष हैं। सब में सद्भावना बनाए रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, उनके लिए युद्ध करना जरूरी नहीं था। युद्ध करना क्षत्रिय का काम है। वो गुरु थे, उन्हें युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर युद्ध करना भी पड़ता तो धर्म की ओर करते, उन्होंने अधर्म का साथ दिया। इसीलिए उनके कल्याण में बाधा पड़ी, क्योंकि द्रोणाचार्य पाप कर्म में लिप्त थे। इसलिए तो युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्म की गति जो है अति सूक्ष्म है। संसार के पीछे चलोगे तो दुखी रहोगे। संसार को कोई खुश नहीं कर सकता। परमात्मा को प्रसन्न करोगे तो जगत तुम्हारे पीछे लग जाएगा। परमात्मा को जो प्रसन्न करते हैं तो शत्रु भी उनके मित्र बन जाते हैं। भगवान कपिल देव के अवतार के पहले मनुष्य का हृदय शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तपस्या से परिपूर्ण होना चाहिए, तभी भगवान कपिल अवतार लेते हैं। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण। क्रम से आगे।